हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड में स्टेप्स एंड प्रोसेस ऑफ रिसर्च। पहले हम थ्योरी को देखेंगे, फिर प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप देखना, थ्योरी को देखने के बाद जो आपके क्वेश्चन है ना वो कितनी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, ऐसे ही आपके एग्ज़ाम में भी सॉल्व होंगे। तो आपने क्या करना है, क्लास को अच्छे से देखना है और लास्ट तक देखना है। सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमिजी नेट प्रो पर। ये क्लास आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। देखिए दोस्तों, आप वीडियोस देखते हो लेकिन सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते, इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। हेलो दोस्तों, यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट का एग्ज़ाम पैटर्न काफ़ी चेंज हो चुका है। इस अपडेटेड पैटर्न और PYQ को ध्यान में रखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें आपको पेपर फर्स्ट के रिलेटेड कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, जैसे आपको पता है 10 यूनिट हैं और 10 यूनिट्स अपडेटेड स्टडी नोट्स जो कि हिंदी में रहेंगे, और 10 यूनिट्स वीडियो लेक्चर्स 2012 से अभी तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, और यूनिट वाइज एंड सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन, जैसे टीचिंग के रिलेटेड जितने भी अभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं वो हमने अलग कर रखे हैं, कम्युनिकेशन के रिलेटेड आए हैं वो हमने अलग कर रखे हैं। इससे क्या होगा, जैसे ही आपने थ्योरी कंसेप्ट को क्लियर किया देन आप इजीली उस टॉपिक के रिलेटेड PYQ लगा के देख सकते हो। इसके साथ साथ आपको व्हाट्सएप हेल्प भी मिलेगी। अगर आपको किसी टॉपिक में कोई डाउट है, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, तो आप हमसे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा फ्री 5 बोनस भी दिए जाएंगे, जिसमें कि इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स वीडियो रहेंगी, इम्पॉर्टेंट कीवर्ड स्टडी नोट्स, फ्री लाइव मॉक टेस्ट, ऑल सब्जेक्ट कट ऑफ, मैथ DI का सल्यूशन मिलेगा। फुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, जहां हमारा ऐप निमिजी नेट इंस्टॉल कर सकते हो। ऐप का लिंक और कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कोर्स के अलावा भी अगर आपको एग्ज़ाम के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो भी आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों। अनुसंधान एक क्रमिक प्रक्रिया है। यही हमने पहले भी पढ़ा था कि जो रिसर्च है वो स्टेप बाय स्टेप है। इसमें क्या करते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप जो भी रूल रेगुलेशंस हैं उनको हम फॉलो करते हैं। ठीक है, जो भी रिसर्च की जाती है वो स्टेप्स के थ्रू ही की जाती है, 1 2 3 4 5 ऐसे। ठीक है, सबसे पहले दिया हुआ है सिंपल रिसर्च। सिंपल रिसर्च के कौन कौन से स्टेप्स हैं। सिंपल रिसर्च से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि इनमें से कौन सा स्टेप सिंपल रिसर्च का नहीं है, या ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा जैसे जो 4 ऑप्शन दे देंगे तो इनको सीक्वेंस में लगाना होगा। ठीक है, तो आपने इनको सीक्वेंस वाइज ही ध्यान में रखना है। एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे। समस्या का चयन करना। समस्या का चयन करना मीन्स के प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना। सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम, फाइंड आउट द प्रॉब्लम, कि हमने किस टॉपिक पे रिसर्च करनी है, कौन सी प्रॉब्लम है जिसका हमें सल्यूशन करना है। ठीक है, सबसे पहले सिलेक्शन करते हैं हम प्रॉब्लम की सिंपल रिसर्च में। उसके बाद क्या होता है, लिटरेचर सर्वे किया जाता है। लिटरेचर सर्वे में क्या होता है कि जिस टॉपिक को हमने सिलेक्ट किया है, ठीक है, उस टॉपिक पे कितने लोगों ने पहले रिसर्च कर रखी है, किस किस वे से रिसर्च कर रखी है, कौन कौन से थीसिस लिख रखे हैं, तो हमें किस तरीके से रिसर्च करनी है, हमें किस वे से करनी है, तो वो सारी चीज़ें हमें लिटरेचर सर्वे से ही पता चलती हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है परिकल्पना, मेकिंग हाइपोथेसिस। हमने क्या किया, समस्या का चयन भी कर लिया, लिटरेचर सर्वे भी कर लिया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हाइपोथेसिस बना रहे हैं, परिकल्पना कर रहे हैं कि हम ऐसे ऐसे करके रिसर्च करेंगे, उसके बाद जे रिज़ल्ट निकलेगा तो वो मतलब कि कितनी इम्प्रूवमेंट लेके आएगा, है ना। हाइपोथेसिस को बनाने के बाद शोध की रूपरेखा तैयार करना, डिज़ाइन तैयार करना रिसर्च का, जिसमें क्या आ जाएगा कि हमने ऑनलाइन सर्वे करना है, या फिर हमने गांव में जाके सर्वे करना है, या हमने किसी शहर में जाके सर्वे करना है, तो वो सारा कुछ क्या किस में आ जाएगा, वो सारा कुछ रिसर्च डिज़ाइन में आ जाता है। उसके बाद है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग में क्या आ जाएगा
कि हम देखते हैं कि कितने लोगों का हमें सर्वे करना है, 500 लोगों का है, जहाँ एक पूरे शहर का है, जहाँ एक पूरे गांव का है, तो वो सैम्पलिंग में आ जाता है। डेटा कलेक्शन में क्या आ जाएगा? डेटा कलेक्शन में हम लोगों के पास जाते हैं, उनके रिव्यू लेते हैं, डेटा को इकट्ठा करते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग आ जाएगा। वहाँ पे हम क्या करते हैं, हमने सैंपल भी इकट्ठा कर लिया, ठीक है, सैंपल इकट्ठा करने के बाद हमने डेटा कलेक्ट भी कर लिया। डेटा कलेक्ट करने के बाद जो हमने परिकल्पना की थी कि ऐसे रिसर्च का रिजल्ट निकलेगा, क्या वैसा ही निकल रहा है, तो हम उसका क्या करेंगे, हम उसकी टेस्टिंग करेंगे हाइपोथेसिस की। उसके बाद जर्नलाइजेशन, उसकी हम व्याख्या करेंगे कि हमने ऐसे ऐसे रिसर्च की थी, वहाँ पे ये रिजल्ट निकले, वहाँ पे इतने लोग मिले, उनका ये रिव्यू था, तो एवरीथिंग किस में आ जाएगा, जर्नलाइजेशन में आ जाएगा। उसके बाद लास्ट में आप सभी को पता है कि हम सारी चीज़ों का क्या करते हैं, कंक्लूज़न निकालते हैं। कंक्लूज़न निकालने के बाद जो भी रिज़ल्ट आता है हम उसको मानते हैं। नेक्स्ट क्या करते हैं, रिपोर्ट को तैयार किया जाता है, ठीक है जी, रिपोर्ट को प्रिपेयर किया जाता है, जो लास्ट स्टेप है। इसमें मेनली जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो यही आते हैं कि जे दे देंगे हमको स्टेप्स, सीक्वेंस में लगाने होंगे, जब बीच में कोई स्टेप मिस कर देंगे, वो क्या है, हमें बताना होगा कि कौन से इसके स्टेप्स नहीं है। दोबारा से देख लेते हैं। सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, लिटरेचर सर्वे, मेकिंग हाइपोथेसिस, रिसर्च डिज़ाइन, सैम्पलिंग, डेटा कलेक्शन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड जर्नलाइजेशन, कंक्लूजन एंड रिपोर्ट को तैयार करना। तो ये थे सिंपल रिसर्च के स्टेप, आई थिंक आपको याद हो गए होंगे। नेक्स्ट है साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च में क्या आ जाएगा, आप देखिए, जब हमने सिंपल रिसर्च में देखा था, सबसे पहला स्टेप कौन सा था, फाइंड आउट द प्रॉब्लम। उसमें क्या था, फाइंड कर रहे थे हम प्रॉब्लम को, जिस प्रॉब्लम का हमने सोल्यूशन ढूंढना था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, सहविचरण करते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे एग्जाम्पल न्यूटन थे, वो सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे, है ना, ऊपर से सेब गिरा, एक दिन गिरा, नेक्स्ट डे भी वो बैठे थे, फिर गिरा, तो उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने हाइपोथेसिस क्रिएट किया, मतलब कि इस वजह से भी हो सकता है, इस वजह से भी हो सकता है ना, काफ़ी चीज़ें उनके माइंड में चल रही थी। नेक्स्ट में क्या किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट से वेरिफिकेशन की कि हाँ ये इस वजह से गिर रहा है। उन्होंने और चीज़ें भी वहाँ ऊपर से नीचे फेंक के देखी, तो सारी चीज़ें ही नीचे गिर रही थी, ठीक है। तो फिर लास्ट में उन्होंने क्या किया, लास्ट में उन्होंने फॉर्मूला बना दिया, ठीक है, थ्योरी बना दी, जिसको हम ग्रेविटेशनल थ्योरी कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आ रहा है ऑब्जर्वेशन, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन एंड लास्ट में आ रहा है कि लॉज एंड थ्योरीज को उन्होंने बना दिया। जब आप एग्ज़ाम में जाओगे ना, तो जो सेम लिखा हुआ आए या ना आए, हम कुछ कह नहीं सकते। आपने क्या करना है, अपनी कॉमन सेंस को यूज़ करना है कि वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, ठीक है। एक भी आपको स्टेप याद आ गया तो आप वहाँ पे अपना आंसर इजीली सही कर सकते हो। जैसे इसमें देखिए, सहविचरण हो गया, भ्रामक संबंधों का विचरण, सामान्यकरण, सिद्धांतीकरण। सिद्धांतीकरण आपको पता है लास्ट में है, लास्ट में क्या बन रही है, थ्योरी बन रही है ना। तो जहाँ पे भी लास्ट में ऑप्शन में थ्योरी आ जाएगा, तो वहाँ पे आप क्वेश्चन को पकड़ सकते हो, ठीक है। दोबारा से एक बार रीड कर लेते हैं ताकि आपको अभी से याद हो जाए। ऑब्जर्वेशन हो गया, फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, नेक्स्ट हम क्या करें, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट के बाद क्या कर रहे हैं, लॉज एंड थ्योरी को बना रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्शन रिसर्च के बारे में। एक्शन रिसर्च में क्या पढ़ा था, घटना होने के बाद जो हमें इंस्टेंट इमीडिएट सोल्यूशन चाहिए, है ना, तो उसके लिए कौन सी रिसर्च होती है, उसके लिए एक्शन रिसर्च होती है। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम साइक्लिक रिसर्च भी कहते हैं, ठीक है। और इसको हम चक्रीय रिसर्च भी कहते हैं, चक्रीय शोध कहा जाता है। इसके स्टेप कौन कौन से हैं, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। जी हमने पहले भी पढ़ा था, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। इसमें देखिए, सबसे पहले प्लानिंग की जाती है,
जैसे एग्जाम्पल कोविड आ गया था तो गवर्नमेंट ने क्या किया, प्लान किया कि इस तरीके से हम लॉकडाउन करेंगे, इतने से इतने टाइम तक की हम छूट देंगे बाज़ार में आने जाने के लिए। वो सारा क्या था, वो एक प्लान किया हुआ था। उसके बाद एक्ट किया, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला था कि भाइयों और बहनों अभी संपूर्ण देश में लॉकडाउन लगेगा, ठीक है। तो वो उन्होंने क्या किया था, वो एक्ट किया था। उसके बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कि लॉकडाउन की वजह से, लॉकडाउन के कारण कितने लोग बच रहे हैं कोविड की बीमारी से, कितने लोगों को फिर भी हुआ है, वो सारी चीज़ें क्या कर रहे थे, वो ऑब्जर्व कर रहे थे। लास्ट में क्या आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा रिफ्लेक्ट, ठीक है जी। क्या है इनके स्टेप, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। नेक्स्ट है शोध निबंध के तत्व, मीन्स के रिसर्च आर्टिकल हम लिख रहे हैं तो उसके कौन कौन से स्टेप रहेंगे। सबसे पहले हम क्या देंगे, हम इंट्रोडक्शन देंगे जिसमें हम अपने टॉपिक के बारे में बताएंगे। टॉपिक के बारे में बताने के बाद हम लिटरेचर रिव्यू देंगे कि हमने जहाँ जहाँ से जे चीज़ें, जे लाइंस वहाँ से ली हुई हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, हम उसको लिटरेचर रिव्यू कहते हैं कि हमने वहाँ वहाँ से जे रीड किया था, उन्होंने इस तरीके से शोध की हुई है, हम इस तरीके से कर रहे हैं, तो वो सारा लिटरेचर रिव्यू में ही आता है। नेक्स्ट आ जाएगा रिसर्च मेथोलॉजी। इसमें क्या है कि हम कौन सी विधियां यूज़ कर रहे हैं, कौन से मेथड यूज़ कर रहे हैं, कौन सी प्रणालियां यूज़ कर रहे हैं रिसर्च करते समय, तो वो आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा रिजल्ट एंड लास्ट में डिस्कशन एंड कंक्लूजन। तो देखिए, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च मेथोलॉजी, रिजल्ट, डिस्कशन एंड कंक्लूजन। तो कितना इजी है ना, आसानी से याद हो जाएंगे, एक दो बार आप रीड कर लेना इसको। नेक्स्ट देखते हैं स्टेप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव जो रिसर्च है उसके कौन कौन से स्टेप रहेंगे। सबसे पहले दिया है कि जो हमारा उद्देश्य है, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करना। डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, एक्सप्लेनेशन ही होती है ना। तो हमने क्या करना है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, हमारा उद्देश्य है, उसको हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, टेक्निक का चयन करेंगे उसके बाद, मतलब हम कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जब भी हम रिसर्च करते हैं तो टेक्निक को यूज़ करके ही रिसर्च की जाती है। ऐसे नहीं है कि हमारा जो मन किया हम वैसे ही कर रहे हैं, नहीं। जे एक क्या हमने पढ़ा था, जे एक साइंटिफिक मेथड है। साइंटिफिक मतलब कि वैज्ञानिक प्रक्रिया है, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, सैंपल को सिलेक्ट कर रहे हैं कि कौन कौन से सैंपल हैं, नमूने का चयन कर रहे हैं। उसके बाद डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, डेटा को एनालिसिस करेंगे, लास्ट में करेंगे रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। स्टेप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव मीन्स क्या है, एक्सप्लेनेशन। तो वहाँ से ही हम पकड़ेंगे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, उद्देश्यों की व्याख्या देंगे, ठीक है। नेक्स्ट व्याख्या देने के बाद हम टेक्निक को चूज़ करेंगे, फिर नमूना आ जाएगा, फिर आंकड़ा संग्रहण आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से रीड कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं रिसर्च प्रपोजल। इसमें क्या होता है, रिसर्च रिपोर्ट में कि हम किस टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं, हमारा एम क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें बतानी होती हैं। सबसे पहला स्टेप है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम क्या बताते हैं कि हम इस टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, हमारा जे उद्देश्य है, उसके बाद हमारा जे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या कहते हैं कि हम जे मैथोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो बताते हैं इसमें। बाद में हम फाइंडिंग, मैथोलॉजी को यूज़ करने के बाद जो भी निष्कर्ष को निकला है वो बता दिया जाता है। नेक्स्ट क्या होता है, कंक्लूज़न निकाला जाता है। उसके बाद रिकमेंडेशन निकाला जाता है। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट है नहीं, इससे पहले वाली जो 5 टाइप्स हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ स्टेप तो आपको अभी याद हो गए होंगे, फिर भी जब आप इनको रीड करोगे नोट्स को तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, देन आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8708321010। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके बता सकते हो कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा। जो आपकी प्रॉब्लम है उसका सलूशन किया जाएगा।
नेक्स्ट देखिए, अभी इसके रिलेटेड क्वेश्चन देख लें एक दो, बाकी क्वेश्चन आप कर लेना, हम एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे ना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो फिर आप बाकी क्वेश्चन खुद सॉल्व करके देख लेना एक बार नोट्स को रीड करने के बाद। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ रिसर्च इन करेक्ट सीक्वेंस। शोध की निम्नलिखित अवस्थाओं को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। हमने आपको क्या बताया था कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सीक्वेंस में लगाने को बोल दिया जाता है, ठीक है। पहला स्टेप दिया है शोध समस्या का निर्धारण करना, यही पढ़ा था हमने, फाइंड आउट द प्रॉब्लम, है ना, सिंपल रिसर्च में पढ़ा था ना कि फाइंड आउट द प्रॉब्लम। सबसे पहला स्टेप कौन सा है, फाइंड करते हैं हम प्रॉब्लम को, जिस प्रॉब्लम का हमने सल्यूशन ढूंढना होता है। नेक्स्ट क्या है, शोध उद्देश्य को सूचीबद्ध करना, लिस्टिंग ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। थर्ड है दिया इन्होंने कलेक्शन ऑफ डेटा, जहाँ नेक्स्ट दिया है मैथोलॉजी। पहले हम डेटा को कलेक्ट करेंगे या फिर हम पहले क्या करेंगे, मैथोलॉजी यूज़ करेंगे, प्रविधियाँ यूज़ करेंगे कि कौन सी प्रविधियाँ यूज़ करके हमने क्या करना है, डेटा को कलेक्ट करना है, डेटा को इकट्ठा करना है। तो पहले क्या आ जाएगा, कलेक्शन ऑफ डेटा की जगह पे आ जाएगा मैथोलॉजी, ठीक है, और मैथोलॉजी की जगह पे आ जाएगा डेटा ऑफ कलेक्शन। नेक्स्ट है डेटा को फिर हम एनालिसिस करेंगे एंड रिजल्ट एंड डिस्कशन लास्ट में आ जाएगा। तो इस तरीके से जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 2 4 3 5 6, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइंटिफिक रिसर्च से आ रहा है, क्या पढ़ा था उसमें हमने, सबसे पहले क्या करते हैं हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, लास्ट में हम क्या कर रहे थे, थ्योरीज को बना रहे थे, थ्योरीज मीन्स के सिद्धांतीकरण, ठीक है। तो सिद्धांतीकरण लास्ट में किस में आ रहा है, इसमें तो आ नहीं रहा, इसमें भी नहीं है ना, तो इसमें भी नहीं है, कहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा है ना, ठीक है। देखिए इसमें काफ़ी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आ रहे हैं इंग्लिश में, है ना, आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन सिर्फ हम एक वर्ड से भी हमारा आंसर पकड़ सकते हैं कि लास्ट में थ्योरी आएगा, फर्स्ट नंबर पे ऑब्जर्वेशन आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोध करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आरंभिक अनिवार्यता है, कौन सी है, फर्स्ट नंबर पे कौन सा था, क्या कर रहे थे हम, प्रश्न तैयार कर रहे थे ना, फाइंड कर रहे थे प्रॉब्लम को, तो वही आ जाएगा। फॉर्मुलेटिंग ए रिसर्च क्वेश्चन, अनुसंधान के जो प्रश्न हैं उनको तैयार करना जिसका सल्यूशन हमने ढूंढना है। तो ऐसे ही जो सारे क्वेश्चन हैं आप जहाँ से रीड भी कर सकती हो, आप सॉल्व कर लेना। देखिए जो तो हमने कुछ ही क्वेश्चन किए हैं, ऐसे और भी काफ़ी क्वेश्चन हैं। अगर आप जो क्वेश्चन लेना चाहते हो, स्टडी नोट्स लेना चाहते हो, तो आप हमारा ऐप निमिजी नेट इंस्टॉल कर सकते हो, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। हेलो दोस्तों, यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट का एग्ज़ाम पैटर्न काफ़ी चेंज हो चुका है। इस अपडेटेड पैटर्न और PYQ को ध्यान में रखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें आपको पेपर फर्स्ट के रिलेटेड कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, जैसे आपको पता है 10 यूनिट हैं और 10 यूनिट्स अपडेटेड स्टडी नोट्स जो कि हिंदी में रहेंगे, और 10 यूनिट्स वीडियो लेक्चर्स 2012 से अभी तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, और यूनिट वाइज एंड सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन, जैसे टीचिंग के रिलेटेड जितने भी अभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं वो हमने अलग कर रखे हैं, कम्युनिकेशन के रिलेटेड आए हैं वो हमने अलग कर रखे हैं। इससे क्या होगा, जैसे ही आपने थ्योरी कंसेप्ट को क्लियर किया देन आप इजीली उस टॉपिक के रिलेटेड PYQ लगा के देख सकते हो। इसके साथ साथ आपको व्हाट्सएप हेल्प भी मिलेगी। अगर आपको किसी टॉपिक में कोई डाउट है, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, तो आप हमसे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा फ्री 5 बोनस भी दिए जाएंगे, जिसमें के इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स वीडियो रहेंगी, इम्पॉर्टेंट कीवर्ड स्टडी नोट्स, फ्री लाइव मॉक टेस्ट, ऑल सब्जेक्ट कट ऑफ, मैथ DI का सल्यूशन मिलेगा। फुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, जहां हमारा ऐप निमिजी नेट इंस्टॉल कर सकते हो। ऐप का लिंक और कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कोर्स के अलावा भी अगर आपको एग्ज़ाम के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो भी आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।